नदी के दो किनारे। साहिल, तुम यहाँ? सनाया, मैं तो अपनी बहन के पास आई थी, पर तुम यहाँ कैसे? साहिल, मैं पिछले 7 सालों से मैंगलोर में ही हूँ। तुम्हारी दीदी यहाँ कब से रह रही हैं? सनाया, उन्हें अभी 10 दिन ही हुए हैं यहाँ ट्रांसफ़र हुए। कब के बिछड़े हुए दोनों इस तरह शॉपिंग करते करते मॉल में मिल जाएंगे, किसने सोचा था ऐसा। 2 बहनों में सबसे खूबसूरत थी सनाया, मगर वह अपनी ही खूबसूरती से बिल्कुल अनजान थी। तो उसे यह बात कैसे कभी पता चलती कि वह कितनी खूबसूरत है। उसने कभी अपने चेहरे को निहारने के बारे में सोचा ही नहीं, या कहें तो उसे कभी फुर्सत ही नहीं मिल पाती थी कामों से कि कभी वह अपने बारे में भी सोच सके, खुद पर भी कभी ध्यान दे सके। छोटी बहन मम्मी पापा की दुलारी थी, इसलिए बड़ी बहन सनाया को ही घर का पूरा काम करना पड़ता था। घर की सारी जिम्मेदारी उसी ने ले रखी थी। जब देखो वह किसी न किसी काम में लगी रहती। ऊंची कद काठी, कमर तक घुंघराले बाल, ध्यान से देखने पर किसी हीरोइन से कम नहीं दिखती थी सनाया। उसका स्वभाव इतना अच्छा था कि कोई भी उसे कुछ भी बोलता तो वह दोबारा पलट कर किसी को जवाब नहीं देती। उसे अपनों से बहुत प्रेम था। उसकी इसी अदा पर तो साहिल फिदा था। साहिल ही क्यों, ऐसी विशेषता वाली लड़की पर कोई भी लड़का क्यों न फिदा हो जाए। ऐसी बेटी को पाकर माता पिता भी धन्य हो जाते हैं। साहिल अपने जीवन साथी के तौर पर जैसी लड़की की चाहत रखता था, वह सारी खूबियाँ सनाया में थी। सनाया जब भी साहिल के सामने से गुजरती तो वह उसके सामने कभी कुछ कह ही नहीं पाता। अगर कहना भी चाहता तो वह जो कहना चाहता वह नहीं कह पाता और दूसरी बातें करने लगता। वह अपने दिल की बात सनाया से कह नहीं पाता। सनाया और मेरा घर एक ही बिल्डिंग में था, इसलिए कभी मैं उससे अकेले में बात करने के बारे में सोचता भी तो ऐसा हो नहीं पाता, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं उसका थोड़ी देर तक पीछा ही करके उसे देख लूं, या फिर कभी रास्ते में चलते हुए वह मुझे मिल जाती तो मैं उसे घर तक छोड़ने जाता। लेकिन लोग क्या कहेंगे, यही सोचकर मैं रह जाता कि अगर हम कभी साथ में भी दिख गए तो लोग पता नहीं क्या क्या बातें बनाएंगे। मुझे मेरे बारे में तो कोई टेंशन नहीं थी, लेकिन मुझे सनाया की चिंता होती थी कि लोग उसके बारे में भला बुरा कहेंगे तो मुझे ठीक नहीं लगेगा। मुझे अपनी ही बिल्डिंग में रहने वाली सनाया से प्यार हो गया था। वह कहते हैं ना, पड़ोसन वाला प्यार, ठीक वही प्यार हो गया था। लेकिन बस कहने की हिम्मत नहीं होती थी। मेरी नज़रें मेरे दिल का हाल बयां कर देती थी, लेकिन पता नहीं सनाया को यह बात पता भी चलती थी या नहीं। एक दिन मैं हिम्मत जुटाकर सनाया से अपने दिल की बात कहने के बारे में सोचता हूँ। उस दिन हमारी ही बिल्डिंग में किसी की बर्थडे पार्टी थी, तो मुझे लगा यही सही मौका है। इस मौके का फ़ायदा उठाकर मैं अपने दिल की बात आज सनाया से कह देता हूँ। शाम को मैं अच्छे से सज धज कर पार्टी में पहुँचता हूँ तो हिम्मत तो बहुत थी कि आज तो मैं कह दूंगा, लेकिन जब सनाया मेरे सामने गुलाबी रंग के सूट सलवार में एकदम सीधी सादी, एक हल्की सी चेहरे पर मुस्कान लिए, बालों को खोले हुए जब मेरे सामने आती है तो मेरी बोलती बंद हो जाती है। मैं उससे कुछ कह नहीं पाता हूँ। आज वह कुछ अलग ही दिख रही थी, सबसे अलग। लेकिन साहिल की आंखें उसके दिल का हाल आज बखूबी बयां कर रही थी। मैं उसे एकटक देखे जा रहा था, क्योंकि वह आज बेहद खूबसूरत लग रही थी। आज मेरी नज़र उस पर से हट ही नहीं रही थी। मन कर रहा था बस उसे ही देखता जाऊं। आज सनाया भी कहीं ना कहीं यह समझ ही रही थी कि मेरे दिल में उसके लिए क्या है, इसलिए मेरी भी आज हिम्मत बढ़ गई। लेकिन मेरी आंखों की आंख मिचौली आज रुस्वा होने वाली थी। आज मेरा दिल टूटने वाला था। आखिर जब सनाया अकेले बैठी थी तो मैं उसके पास जाकर अपने इश्क का इजहार करता हूँ, लेकिन मुझे जवाब मिलता है, यह क्या बोल रहे हो तुम? मैं तुम्हारे बारे में ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचती हूँ, और मैं ऐसा कर भी नहीं सकती। मुझ पर मेरे घर की सारी जिम्मेदारियाँ हैं, और यह प्रेम विवाह तो मेरे घर वाले बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। मैं उन्हें परेशान नहीं देख सकती, और वैसे भी हम दोनों अलग जाति के हैं। हमारा रहन सहन भी बहुत अलग है। हम लोग कहाँ पंडित और तुम कहाँ मांस मदिरा खाने वाले। हम तो प्याज लहसुन से भी परहेज करते हैं। आखिर तुम ही बताओ, यह रिश्ता कब तक चल पाएगा? ऐसे रिश्तों की ज़्यादा उम्र नहीं होती है। सनाया अपनी उम्र से कहीं ज़्यादा समझदार थी।
जो उसकी बातों से भी साफ झलकता था। सनाया की ऐसी बातें सुनने के बाद मेरा दिल टूट गया। फिर मैं उस पार्टी में थोड़ी देर भी नहीं रुका। मैं सीधा अपने कमरे में आ गया। सीधी सादी सनाया मोहब्बत के पाठ से अनजान थी। उसे क्या मालूम कि मोहब्बत क्या चीज़ होती है। चाहती तो वह भी थी, लेकिन वह अपने परिवार को परेशानी में नहीं डालना चाहती थी। इसलिए उसने अपने दिल पर पत्थर रखकर यह सब बातें कही थी। उसने यही सोचा होगा कि जिस रास्ते उसे जाना नहीं, उधर का रुख ही क्यों करना। अब सब कुछ बदल चुका था। वह मुझे देखकर रुकती भी नहीं थी। अब तो मेरे सामने ही वह खिड़की भी बंद कर दिया करती थी। कभी मैं उसे रास्ते में दिख भी जाया करता तो वह अपना रास्ता ही बदल लेती। ऐसी सीधी सादी लड़की पर मुझे गुस्सा भी नहीं आ रहा था, बल्कि मेरा प्यार और बढ़ता ही जा रहा था। लेकिन मैं अब कुछ कर भी नहीं सकता था। मुश्किल तो उसके लिए भी हो रहा था, लेकिन फिर भी वह अपने मन को मार कर यह सब कर रही थी। साहिल भी अब समझ चुका था कि मेरा एक तरफा प्यार अब कब तक टिका रहता। सनाया की हरकतें भी अब बदल चुकी थी, जिससे साहिल की सारी उम्मीदें अब टूट चुकी थी। उसका दिल बुरी तरह टूटा था। कुछ समय बाद साहिल की नौकरी लग जाती है मैंगलोर में, तो वह वहां चला जाता है। अब उसके यहाँ रहने का कोई मतलब भी नहीं था, इसलिए वह मैंगलोर काम करने चला जाता है। कब के बिछड़े अब आज मिल रहे थे दोनों। कुछ भी नहीं बदला था, बस समीर ने अपनी आंखों में काले चश्मे लगा रखे थे अपना दर्द छुपाने के लिए, ताकि सनाया उसकी आंखों से उसके दिल का हाल ना जान सके। सनाया के भी काले घने बाल अब कमर से उठकर गर्दन तक हो गए थे। उसने अपने बालों को छोटा कर लिया था। सनाया, तुम यहाँ अकेले रहते हो? साहिल, नहीं, मम्मी पापा भी साथ में रहते हैं। किसी दिन घर पर आओ, मैं यह कॉटन कैंडी ले लूं? परी जब अचानक से उछलते हुए सामने आई तो साहिल चौंक गया। सनाया कहती है, हाँ हाँ क्यों नहीं, पर ज़्यादा नहीं, ओके? इधर आओ परी, इनसे मिलो, यह दीदी की बेटी परी है। साहिल ने परी को जब उछलते कूदते हुए देखा तो उसने आव देखा न ताव और सीधा सवाल दाग दिया। बेटी को अकेली छोड़ दिया? गिर जाती तो कहीं? फिर कौन जिम्मेदार होता है इसका? और तुम्हारे पति नहीं दिख रहे, वो कहाँ हैं? वह भी तो तुम्हारे साथ ही आए होंगे ना? साहिल के ऐसे अचानक सवाल से सनाया उसके मन की स्थिति समझ रही थी, इसलिए सनाया भी अब थोड़ा मस्ती के मूड में आते हुए कहती है कि अनमोल एक इंजीनियर हैं, इसलिए उन्हें काम से फुर्सत ही नहीं मिलती है जो मेरे साथ कहीं भी आ जा सके। ऑफिस में इतना काम रहता है कि बस पूछो मत। अब काम तो करना ही है, इसलिए मुझे हर जगह अकेले ही जाना पड़ता है। इसलिए अनमोल मेरे साथ नहीं होते हैं कहीं भी शॉपिंग के वक्त। सनाया के मुंह से ऐसी बातें सुनते ही साहिल के चेहरे की रंगत बदल जाती है। कुछ देर पहले उसके चेहरे के भाव कुछ और थे और उसकी यह बातें सुनकर अब साहिल के हाव भाव और चेहरे की रंगत दोनों बदल जाते हैं। थोड़ी देर पहले ही सनाया को अपने कितना पास महसूस कर रहा था साहिल, और अब वह दूर भी हो गई। साहिल अचानक से अपना बैग उठाता है और बिना कुछ बोले तेजी से जाने लगता है। सनाया उसे जाते हुए देखती रहती है और मन ही मन सोचती है कि साहिल आज भी नहीं बदला। उसने मेरे मांग में एक बार भी नहीं देखा कि मेरे मांग में सिंदूर भी है या नहीं, मेरे गले में शादी का मंगलसूत्र भी है या नहीं। बस चुपचाप चला गया। बस मेरे मजाक को उसने सही समझा, कुछ पूछा भी नहीं तो मैं उसे बता देती कि मैं तो मजाक कर रही थी। मुझे लगा था कि वह मुझसे पूछेगा कि तुमने शादी की या नहीं, लेकिन बिना पूछे ही उसने मेरी बातों को सही समझ आवेश में आकर चला गया। बिल्कुल भी नहीं बदला साहिल, आज भी वैसे का वैसा ही है। इस बार सनाया का दिल टूटा था, लेकिन वह नहीं टूटना चाहती थी। वह खुद को संभालते हुए पिछली सारी बातों को याद करने लगती है कि कैसे उसने साहिल को पहली बार मना किया था अपने परिवार की परेशानी बताकर, लेकिन उसने अपने घर की परिस्थितियों से घबरा कर अपनी राह बदल ली थी। लेकिन साहिल चाहता तो उसे मना कर वापस ला सकता था, लेकिन उसने कोशिश भी नहीं की। वह मेरी ना को हाँ में बदल सकता था, लेकिन उसने चाहा ही नहीं। हमारी राहें बदली थी, घर तो नहीं, लेकिन उसने मुड़कर दोबारा देखा नहीं।
आंखें जो हमें मिलाने का जरिया थी वह कड़ी ही टूट गई थी। इन आंखों में सिवाय गुस्से के और कुछ नहीं बचा। सनाया को आज तक साहिल को मना करने का पछतावा होता था, लेकिन आज वह पछतावा भी साहिल के जाने से खत्म हो रहा था। समय भी उसे बदल नहीं सका था। वह जैसा पहले था वैसा ही आज भी है। वैसे अच्छा ही किया उसने जो दूरियां बना ली। सनाया मन ही मन सोचती है, ऐसा लड़का तो सिर्फ दोस्त हो सकता है, जीवन साथी नहीं। वह जैसी गंभीर और सहज है, उसे वैसा ही जीवन साथी चाहिए जो उसकी भावनाओं को समझ सके और उसके लायक हो। ऐसा नहीं जो बिना सोचे समझे कुछ भी समझ ले। कोई भी फैसले जल्दीबाजी में और बिना सोचे समझे नहीं लिए जाते हैं। जो समझदार व्यक्ति होता है वह किसी भी बात पर जल्दी बिगड़ता नहीं है और कोई भी फैसला वह जल्दीबाजी में नहीं लेता है। सनाया को भी ऐसा ही जीवन साथी की तलाश थी, क्योंकि वह भी ऐसी ही थी। लेकिन साहिल बिल्कुल भी ऐसा नहीं था, न पहले और न अब। सनाया की प्रेम कहानी का हीरो समझदार और संतुलित होना चाहिए, जिससे 2 कदम का फासला न तय किया जा सका, वह जिंदगी भर का फासला क्या तय करता। साहिल से किनारा करते हुए सलोनी को जरा भी वक्त नहीं लगा। इस बार सनाया ने जो फैसला किया था उसे इस पर बिल्कुल भी शंका नहीं थी कि उसने गलत फैसला लिया है। उसे अपने इस फैसले पर गर्व हो रहा था कि वह अब जिंदगी में आगे बढ़ सकती है। अब उसे किसी के इंतजार करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ रिश्ते नदी के 2 किनारों की तरह होते हैं, जो साथ तो चलते हैं पर कभी मिल नहीं सकते। इस छोटी सी मुलाकात ने दुख को थोड़ा कम तो कर दिया था, लेकिन अब उसके मन में साहिल से अलग होने का ना तो कोई अफसोस था और ना ही कोई पछतावा। दोस्तों, आपको मेरी आज की कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।